एक बच्चा कभी ये याद नहीं रखेगा कि जब वो पैदा हुआ था तो उसे किस किस लोगों ने गोद में लिया था, लेकिन एक माँ हमेशा याद रखेगी कि उसके बच्चे को कौन कौन गोद में लिया था। हेलो, नमस्ते, बेकुनरेजुजू। तो एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मेरा पिछले वीडियो था कि आपको शादी के बाद कब बेबी का प्लान करना चाहिए, तो ये उसका दूसरा पार्ट है। यानी मैं इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ क्यों आपको दूसरों की बात सुन के बच्चा नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आप में से बहुत लोग मुझसे रिलेट कर पाएँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था आपको कि आपको दूसरों के कहने पे बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए, तो मैंने बिल्कुल सही कहा था। सच बता रही हूँ, आप बाद में पछताओगे। हाँ, बहुत पछताओगे बाद में अगर आप केवल दूसरों की बातें सुन के आप बेबी प्लान करते हो। तो क्यों, मैं डिटेल में बताऊंगी आगे। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातों को लेकर एग्जाम्पल दे के मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं करना चाहिए आपको दूसरों के कहने पर बेबी। तो जैसे कि आप जानते हो, हम सबको बेबी चाहिए होता है, हम सबको बच्चा चाहिए, लेकिन कुछ लोग हमारे लाइफ में जो है एकदम ज़्यादा इन्वॉल्व होके बोलते हैं कि बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। तो उस टाइम पे हमें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हाँ, हमें बच्चा सोचना चाहिए, अब हमें बच्चा करना चाहिए। मैं बिल्कुल तो नहीं कहूँगी गलत बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, वो भी शायद सोचते होंगे, तो कुछ हमारे अच्छाई के बारे में सोचते होंगे इसीलिए वो करते होंगे। लेकिन सच मानिए, वो लोग ऐसे बोलने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तब बोलते हैं ये सब बातें। आपके बच्चे होंगे तभी बोलेंगे कितने बच्चे करोगे, है ना। नहीं करोगे तो बोलेंगे बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो आप दूसरे लोगों को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, कभी भी आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते हो। आप करोगे तो बोलेंगे क्यों कर रहे हो, नहीं करोगे तो बोलेंगे क्यों नहीं कर रहे हो। इसीलिए आप दूसरों की बातें मत सुनिए। मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी, डिप्रेस फील करने लगी थी, बहुत ज़्यादा मैं सैड रहने लगी थी क्योंकि मैं दूसरे की बातें सुनने लगी थी। तो हमारी शादी को 3 साल होने के लिए 1 महीना बाकी था, तब हमें प्रेगनेंसी का न्यूज़ मिला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना। तो उससे पहले जो भी चीज़ें हैं, मैं ऐसे ही स्मूथली नहीं चला था कि चलो बच्चा नहीं किया है, तो कोई ऐसा खुश होके नहीं बोल रहा था अच्छा तुम बच्चा नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं बोल रहा था। मुझे भी बहुत सारे ताने सुनने को मिले थे, बहुत कुछ मुझे सुनने पड़े थे, जैसे कि बच्चे कब कर रहे हो, बच्चे कब होंगे तुम लोगों का, तो 2 से 3 कब हो रहे हो, है ना। तुम्हारे बाद में जो शादी करके आए हैं उन लड़कियों के बच्चे तो अभी स्कूल जाने लगेंगे कुछ दिनों में। तो तुम कुछ लोग तो बात कर रहे थे कि तुम तो बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा सीना बहुत छोटा है। मैं बेबी से पहले बहुत ज़्यादा पतली थी, इसीलिए गांव में बात कर रहे थे कि मेरा सीना बहुत छोटा है इसलिए मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। सीने से बच्चा पैदा नहीं करने होते। बच्चे पैदा करने के लिए आप समझ ही गए हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो और बोलते थे कि ऐसा लगता है कि तुम बच्चा पैदा ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें दम ही नहीं है, ऐसा बोलते थे बहुत कुछ। तो ऐसे सब बातें सुन के मैं बहुत परेशान हो गई थी। जब हस्बैंड से मैं डिस्कस करने लगी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे तुम क्यों दूसरों की बात सुन रही हो, उनको नहीं पता कि हम फ्यूचर के बारे में क्या प्लान किए, हमारा क्या डिस्कशंस है, वो सब के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए तुम इन सब लोगों के बारे में मत सोचो, ज़्यादा परेशान मत हो। तो उस वक्त के लिए मैं मान जाती थी कि हाँ चलो इन सब लोगों के बारे में सोच के मैं खुद को बॉदर नहीं करूँगी। लेकिन फिर मुझे मेरे सामने बार बार ये सब पूछते मैं फिर परेशान होने लगती थी। तो ऐसा करते करते मेरा 3 साल हो गया शादी को, और 3 साल के बाद जब न्यूज़ मिला प्रेगनेंसी का, तो हम सब लोगों को बताएं, जिनको बताना चाहिए सब लोगों को बताएं। और यकीन मानिए उस टाइम से मुझे कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला इंसान, एक भी इंसान नहीं है पूछने वाला कि हाँ कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रेगनेंसी, कुछ खाने को दिल तो नहीं कर रहा है, क्या खाओगी, और कैसा चल रहा है, कब डिलीवरी डेट दिया है, तो सोनोग्राफी कैसा रहा है। तो इनमें से कोई भी इंसान मुझे एक भी अच्छी बातें नहीं पूछा और नहीं बताया। तो बस मेरे बच्चे पैदा हो गए, एक के बाद अभी दूसरा भी हो गई, दूसरी बेबी जो है अभी 10 महीने की होने वाली है इसी महीने में। अभी तक पूछा ही नहीं क्या बेबी बैठ सकती है या नहीं, चल सकती है या नहीं, उठ सकती है या नहीं, मेरा बेटा स्कूल जाता है कि नहीं, और कैसा है हेल्थ, वो कितना बोलता है, किस लैंग्वेज में बात करता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं।
तो फाइनली क्या होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है वो पेरेंट्स को ही करनी होती है। सारे चीज़ें पेरेंट्स के कंधे पर ही होता है। अच्छा बुरा भला ये सब चीज़ें पेरेंट्स के कंधे पर ही होता है। तो दूसरों के कहने पे चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। दूसरे लोग तो पुश करना चाहेंगे, हाँ ये करो वो करो, लेकिन वो कभी पुश करके आपको ऊपर चढ़ा देंगे लेकिन उतारेंगे नहीं। हम लोग में कहते हैं कि लोग जो है आपको पेड़ पे चढ़ाने के लिए बहुत आगे आएंगे, हाँ चढ़ जाओ, लेकिन उतारने के लिए लोग बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही थी, मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा कि हमने शिफ्टिंग की है हाल ही में, तो उसकी वजह से और उसके अलावा भी मैं अंदर से अच्छा फील ही नहीं कर पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड गए हैं कहीं बाहर कुछ काम के लिए, तो जिस दिन वो जा रहे थे ना उसी दिन मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार आया। फिर उसके 2 दिन के बाद मेरी भांजी को भी बुखार आया, मीनांगी को। तो उसके बाद फिर मेरी बहन को भी बुखार आया, मतलब तीनों लोग बीमार पड़ गए। उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझ पे ज़्यादा हो गया। एक दूध पीती बच्ची है मेरे पास, फिर 3 बीमार लोग। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी। मुझे कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था। मैं 2 से 3 दिन तक मैं नहाई नहीं थी। ऐसा एक दिन तो ऐसा हुआ। हाँ आप सोचोगे कितनी गंदी लड़कियां नहाती नहीं है, लेकिन यहाँ का जो वेदर है ना वो बहुत आराम है, मतलब बारिश होते रहता है तो इतनी गर्मी नहीं लगती। मैं शीशे में देख रही थी, मुझे खुद को बुरा लग रहा था, मैं कितनी बदसूरत है ये, ऐसा फील आ रहा था। तो आप अंदर से जब खुश नहीं रहते हो ना तो आपको चेहरे पे भी आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप खूबसूरत फील ही नहीं कर सकते हो। मैं क्यों इतना डिप्रेस फील कर रही थी, मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी जो मैं कहना चाहती थी, लेकिन कहने के लिए कोई इंसान नहीं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि घर इतना बिखरा हुआ पड़ा था, इतने सारे सामान सेट करने थे हमें, और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। जो शूट किए थे वो एडिट नहीं कर पा रही थी, जो करना चाह रही थी वो कर नहीं पा रही थी। तो उस समय के लिए मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर कोई बड़ा मेरे साथ होता, तो एटलीस्ट कि जो बीमार है उनको देखने के लिए मेरी हेल्प करता है, जो बच्ची है उनको रखने के लिए कुछ मिनट के लिए, तो कितना अच्छा होता। क्योंकि मैं बाथरूम भी अच्छे से जा नहीं पा रही थी, वो छोड़ ही नहीं रहे थे बच्चे, एक बीमार बच्चा, फिर ऊपर दूध पीती बच्ची, तो छोड़ ही नहीं रहे थे, और जिनको बुखार है उनको बच्ची को देना भी ठीक नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। तो उस समय के लिए ना मैं उन सब लोगों को गालियाँ दे रही थी, मन में गालियाँ मैं बोल नहीं सकती क्या क्या गाली दे रही थी, लेकिन मैं मन में सोच रही थी ना इन ऐसे लोगों को ना नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं ऐसा सोच रही थी। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश साउंड कर रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ऐसा ही सोच रही थी बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। देखो जो लोग पहले बोलते थे बच्चा 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 कर लो, अब वो इंसान एक भी बार मेरे बच्चों को नहीं पूछ रहे कैसे है बच्चे हैं। मतलब ठीक है फिजिकली वो आ नहीं सकते, पेंडेमिक चल रहा नहीं आ सकते, लेकिन फ़ोन करके तो सलाह दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसा है। आजकल तो क्या होता है कि वीडियो कॉल के ज़रिए हम डॉक्टर को कंसल्ट करके जब बीमारी ठीक कर सकते हैं। टेलीफोनिक एक कॉल से हम डॉक्टर को बीमारी पूछ के, दवा पूछ के हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम टेंशन हो, हमारे मन में कुछ बातें चल रही हो, तो उस चीज़ को क्यों नहीं ठीक कर सकते? कोई क्यों पूछने वाला नहीं है? ये सब चीज़ें मेरे मन में आ रहा था ना, एटलीस्ट पूछना चाहिए ना, ठीक है नहीं है और कैसा मैं कर रही हूँ, मुझे सलाह देना चाहिए। अच्छा ये सब मेरे मन में बहुत चल रहा था, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। इसीलिए मैं सोच रही थी उन लोगों को नरक में भी जगह ना मिले। आप आना नहीं आ पाना वो बात अलग होता है ना, लेकिन आप किसी से कांटेक्ट में रहोगे, फ़ोन करते रहोगे, पूछोगे, तब वो उस आदमी को भी लगेगा नहीं हाँ मेरे बारे में केयर कर रहा है, तभी तो ये सब चीज़ें पूछ रहा है, मेरे बच्चों को पूछ रहा है। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था एक बच्चा कभी ये याद नहीं रखेगा कि जब वो पैदा हुआ था तो उसे किस किस लोगों ने गोद में लिया था, किस किस ने खिलाया था, लेकिन एक माँ हमेशा याद रखेगी कि उसके बच्चे को कौन कौन गोद में लिया था, किसने खिलाया था, किसने बोला था कि हाँ जाओ तुम थोड़ा नहा लो, फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तब तक बच्चे को रख लेती हूँ, जाओ तुम थोड़ा सा खाना खा लो, मैं बच्चे को रख देती हूँ, जाओ तुम थोड़ा सा सो जाओ, बेबी का फिक्र मत करो, मेरे साथ सो जाएगा। तो इस तरीके की बातें एक माँ को बहुत ज़्यादा याद रहता है। जब नया डिलीवरी होता है ना, इतना उस टाइम पे हम खुद इतना बच्चे बन जाता है, हमारा खुद इतना माइंड बच्चा हो जाता है ना, तो उस टाइम हमें किसी ना किसी मॉरली हो या फिजिकली हमें सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन उस टाइम पे भी अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं देगा तो आप कैसा फील करोगे? कैसा फील करोगे कि कोई आपको पूछता ही नहीं है। जिन लोगों ने आपसे बोला था कि हाँ बच्चा कर लो टाइम हो गया है, उन्हीं लोग अगर आपको नहीं पूछते हैं तो आपको कैसा फील होगा?
ऑब्वियसली जो मैं फील कर रही हूँ उस समय, तो वैसा ही फील होगा, सबको लगेगा ऐसा। और अगर आपको लगता है ना मैं रॉन्ग हूँ, मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ मैं गलत हूँ। फाइनली क्या होता है कि जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट्स कंधे पर ही आता है, पेरेंट्स को ही करनी होती है। बाकी जो लोग जैसे मेरी मम्मी आई थी मेरे दोनों बच्चों के डिलीवरी में, 2-3 महीना रह के फिर चली गई। उनका भी तो फैमिली है, उनके भी तो अभी हस्बैंड, वो भी तो पूरा साल भर मेरे साथ अपना घर बार छोड़ के नहीं रह सकती ना। जो भी लोग आपके साथ होंगे ना वो बस कुछ ही टाइम के लिए होंगे, महीना 2 महीना 6 महीना मान लो, कोई भी लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ रहने नहीं वाला है। तो इसीलिए आप जब भी बच्चा प्लान करो अपने हिसाब से करो, दूसरों के कहने पे मत करो, दूसरों के कहने पे मत जाओ। जो भी आपको करनी होंगी ये सब चीज़ें आप ही को खुद को करनी होंगी, उन लोगों को नहीं जो बोलते हैं ये सब बातें। तो इसीलिए आप अच्छे से सोचो आपको क्या चाहिए, और दूसरों के कहने पे जैसे ऐसे जंप करना ही या अपने बनाए हुए सोच समझ के चलना है, रास्ता ठीक ठाक करके चलना है, वैसे चलना है आपको। तो आप अच्छे से सोच लो फिर आप बच्चा करो। कोई भी आगे नहीं आता है आपको आपके साथ बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए। तो आप इतना मान लीजिए हमें ही खुद करना है। जब हम ही स्ट्रांग हो ले, हम ही थोड़ा फिट रहे, फिट एंड फाइन हो जाए, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, तो हम करेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो आपको पूछेगा, आपके बच्चे को पूछेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए रेडी होगा। तो इसीलिए आप प्लीज़ अपनी कहने के मुताबिक अपनी मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली फिट होने के बाद ही आप ये डिसीजन लेना कि आपको बच्चा करना है, ताकि आप बाद में रिग्रेट फील ना करो। क्योंकि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आप में से कितने लोग हो जो मुझसे रिलेट, जो मेरी सिचुएशन से रिलेट करते हो ना, कमेंट करो प्लीज़। तो मैं जान जाऊंगी कि हाँ मैं अकेली नहीं थी जो मेरे साथ ये सब हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।